Shalom. Welcome everybody at this expressional fellowship page. आप सभी का खैर मकदम करते हैं और अब समय है कि हम आगे बढ़ेंगे, कलाम में जाएंगे। और आइए हम कलाम से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, उसका पहला 48वां बाब और उसकी चंद आयतों से। हमारे खुदा के शहर में अपने पाक पहाड़ पर खुदाबंद बुजुर्ग और बेहद शिकायश के लायक है। उसकी जानिब कोहे सिय्योन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है, क्योंकि देखो बादशाह इकट्ठे हुए, वो मिलकर गुजरे, वो देख कर दंग हो गए, वो घबरा कर भागे। वहां कपकपी ने उनको आ दबाया और ऐसे दर्द ने जैसा पैदाइश का दर्द है। तो पूर्वी हवा से तफ्तीश के जहाजों को तोड़ डालता है। लश्करों के खुदावंद के शहर में, यानी कि अपने खुदा के शहर में, जैसा कि हमने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। हमारे बीच में पास्टर जगदीश है, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। पास्टर जगदीश। शालोम एवरीवन। आज की अच्छी सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होने पाए। सही अपने सरों को झुकाए और प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा सब तेरी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। त्रिएक परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है आज सुबह के लिए। धन्यवाद है पिता परमेश्वर एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, जिसके जरिए से आज की सुबह में हम सब एक साथ इकट्ठे होने पाए, ताकि आज की उन बरकतों को जो प्रभु यीशु मसीह आपने हमें से हर एक लिए रखी, उनको हम रिसीव करने पाए। इसलिए खुदावंद अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद की एक जन जो इस समय हमारे साथ जुड़ गया है, सारे पास्टर, सारे लोग, सारे भाई बहन, जितने लोग आज की सुबह में हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, एक एक को आपके लहू के बाड़े में छिपा देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को आपके लहू से कवर करते हैं खुदावंद की आज की सुबह में खुदावंद हम सब आपकी नजदीकी में बने रहें। शैतान की सारी युक्तियां खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम में उनको बांध देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्ब ना होने पाए और हम एक मन होकर आपके आराधना और स्तुति करने पाए। पिता परमेश्वर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा हम पर सदा की है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने इस समय तक हम में हर एक को जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि आपने हमें रोज रोज जय के उत्सव में लिए फिरते, और आज का दिन हमारे लिए, ये आज की सुबह और आज की शाम जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, ये सब हमारे लिए एक जय का उत्सव है कि खुदावंद हम आपकी हुजूरी में हैं। और ये इसलिए नहीं खुदावंद कि इसमें हमारी कोई काबिलियत है, पर ये इसलिए हुआ है खुदावंद क्योंकि आपने हमें चुनकर एक साथ इकट्ठा किया, ताकि एक साथ मिलकर खुदावंद आपकी बड़ाई कर सके और आपकी आशीषों को रिसीव कर सके। आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों के लिए खुदावंद जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके बिस्तर को पलट दे खुदावंद, उनको शिफा दें पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर जो भी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हार्ट अटैक से है, डायबिटीज से है, किसी तरीके का पेन उनके जिस्म में है, घुटनों में दर्द है, उनकी बॉडी पेन कर रही है खुदावंद, एक एक जन को तेरे लहू पे छिपाते हुए उनके लिए हेल्थ को क्लेम कर लेते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो स्वस्थ रहने पाए और स्वस्थ रहकर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करने पाए। आज की सुबह में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो भटके हुए हैं खुदावन, ताकि वो तेरे चरणों में आने पाए पिता परमेश्वर।
इन दिनों में जबकि अंतिम समय है पिता परमेश्वर, जबकि संसार का हाकिम बुरी तरीके से लोगों को अपनी तरफ बरगला रहा है, होने दे खुदावंद कि लोग अपने ईमान में मजबूत बने रहें और तेरे साथ में लगातार बनकर खुदावंद यीशु मसीह तेरे साथ उस अनंत जीवन में जाने पाए जिसको देने का तूने वादा किया। आज के सुबह में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम जगहों के लिए खुदावंद जहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे, विशेषकर प्रार्थना करते हैं ईरान के लिए खुदावंद, जब वहां पर गड़बड़ी हो रही, प्रभु अपना हाथ बढ़ा। इजराइल के साथ हो पिता परमेश्वर, और हिंदुस्तान को आपके हाथों में देते हैं, और दीगर मुल्कों को भी आपके हाथों में देते हो खुदावंद, जहां कहीं भी इन दिनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रशिया और यूक्रेन खुदावंद, इन सब जगहों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। ये सब चीजें हो रही हैं और ये हमें बता रही हैं खुदावंद कि यीशु मसीह आपका आना बहुत नजदीक है। पर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके विश्वासी लोग आपके ईमान में बने रहें, इन सब चीजों को देखते हुए पिता परमेश्वर वो अपने ईमान से ना भटके, पर खुदावंद लगातार तेरी स्तुति और तेरी महिमा में अपने आप को लगा के रखने पाए। आज के सुबह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एस्पिरेशन फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर, जिसके साथ में हम जुड़ते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं कि पास्टर सैमुअल सिंह को और उनकी पूरी टीम को आपके लोगों में कवर करते और चाहते पिता परमेश्वर जो काम इन्होंने शुरू किया ये और बढ़ने पाए खुदावंद, और बहुत से लोग इसके साथ जुड़ने पाए और खुदावंद आपके वचनों को के द्वारा सीखने पाए और अपने जीवन को चेंज करने पाए। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि पर अपनी आशीष उंडेलना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर होज़ाना इंटरनेशनल मिशनरी के लिए पिता परमेश्वर, आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पहर में आप हर उन सेवक के लिए पिता परमेश्वर जो आज की सुबह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं पास्टर मैथ्यू के लिए खुदावंद, जबकि आज का कलाम वो हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु। हम सब उससे बहुतायत से आशीषित हों खुदावंद, और सब बातों में आपकी महिमा हो। एक बार फिर पिता पर परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, अपनी तमाम गलतियों अपने अपराधों को मानते हुए खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते आपके मीठे और मुबारक नाम में सुने और कबूल कर लें, आमीन। आइए हम वर्शिप में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ सदा धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू।
मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे ये जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Take care. ऐ खुदावन, तेरे खेमे में कौन रहेगा? Yes, Lord Jesus. वही जो तुझ में बना है। तेरा बादशाह क्या कर रहा है? खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? ऐ खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा? कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? है खुदावन बता, खुदावन बता। Yes, Lord. Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill. Yes, Lord, that's your promise. तूने वादा किया है, he who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart shall abide in you. Yes, Lord Jesus, thank you. वो जो सही रास्ते पे है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पे है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता,
कभी दोस्त की जो बुराई न करता, वो धन्य है, वो धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता। He who does not backbite with his tongue, nor does he evil to his neighbor. Yes, Lord, whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। वो कसम खा के टालता नहीं, जो हानि सहे पर बनाता नहीं। जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बनाता नहीं है, वो धन्य है, वो धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता। He who does not put out his money in usury. Yes, Lord, जो अपना रुपया सूद पे नहीं देता। वही कैरेक्टर का सही इंसान है। वो जो रकम सूद पे न देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पे न देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है, वो धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। है खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे खेमे में जाके कौन बसेगा, कौन बसेगा। है खुदावन बता, खुदावन बता। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
खुल जाएगी किताबें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. हम जो भी करते हैं वो तू देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल को तुझको इंसान, हर पल को तुझको इंसान देना हिसाब होगा। यीशु का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब ये सब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। Lord Jesus, thank you, Father. Yes. हम तेरी हिम्मत सिताइश करते हैं खुदावन। हम तेरे पास आते हैं खुदावन, हम जैसे भी हैं हमें छू और पाक कर। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। वरना तू याद कर ले, वरना तू याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। Yes, Lord, touch. हमें छू खुदावन, हमें छू और हम पे रहम कर खुदावन। Yes, Lord, हम तेरे हुजूर में touch Lord. छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हमारे बीच में रेवरेंड स्टीफन
मौजूद हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि कलाम से पहले वो हमें दुआ में लेके चले। रेवरेंड स्टीफन। खुदावन का शुक्र करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। इस महीने का आखिरी शनिवार प्रभु आपने दिया 2022 का। पिता परमेश्वर 9 महीने का आखिरी शनिवार आपने दिया कि हम जब हम शिकायत करते हुए तेरे सम्मुख में है, तूने हमें जीवित रखा है, हम सबको संभाला और अपनी हजूरी में रखा प्रभु। और आज के शाम भी की एक्सप्रेशनल फेलोशिप के साथ प्रभु तेरे महिमा करने पाए इस बैनर के नीचे। तेरी महिमा को देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य है प्रभु। धन्य है पिता परमेश्वर आपकी, प्रतिदिन आप हमारा बोझ उठाते हैं, तो नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। दुआ करते हैं तेरे खादिम के लिए जिनको आज तूने नियुक्त किया है कि आज वो तेरे कलाम से हमारे बीच में जिक्र करते हैं पिता, और उन भेदों को जो प्रभु गुप्त है उन्हें प्रकट कर सके और जिसे हम सुनने वाले नहीं करने वाले बन सके। खुदावन कृपा कर दास को दूना मता कर और अभिषेक को धन्यवाद के साथ यीशु को वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। और अब समय है कि हम कलाम में जाएंगे, और कलाम से पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूं। वैसे वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। खुदा उनको 45 साल से अपनी सेवा में इस्तेमाल कर रहा है और ही इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। और आज का वो ताया हुआ कलाम जो लेके आ रहे हैं वो हम सबों को छुए और हम सबों को अपने उस रूह से मुलब्बस करे, भरे, ताकि हम सब उसमें और ज्यादा आगे बढ़ते जाएं। So it's all over to Pastor Matthew. Matthew, you are most welcome, sir. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तमाम हमारे भाई बहनों को, जितने लोग इस माध्यम से जुड़े हैं, सबको हम संध्या वंदन। गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। अमेरिका में गुड मॉर्निंग हो सकता है, तो खुदा हम सबको बरकत दें। इट्स माय ग्रेट प्रिविलेज, मेरा जीवन का एक सौभाग्य है एस्पिरेशन फेलोशिप में एक बार और खुदावंद के कलाम को लेके आ सकूं, और मुझे इसके लायक समझा उस खुदावंद को मैं शुक्रगुजार हूं। और हमारे बड़े भाई रेवरेंड सैमुअल साहब को मैं शुक्रगुजार हूं जो हमारे बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। दिल के करीब है, जरूर वैसे ही है। जो अमेरिका में पहली बार मैं आया तब से आज तक हमारी जो रिश्ता इतनी घने और बढ़ते गए हैं, और खुदा को शुक्र हो ऐसे लोगों को, खासकर समील साहब को जिस तरीके से खुदा इस्तेमाल करते हैं, अपने परिस्थितियों को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी उम्र को कोई वो देखता नहीं, और इतनी जोशीला से कार्य करते हैं। जवान लोग जितना काम नहीं कर पाता उससे ज्यादा वो काम करते हुए हमने देखा। और खुदा बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन खुदा सब जानता है, क्योंकि बहुत कुछ बताने के लिए इसलिए हम बता रहे हैं। हम बहुत टाइम तक साथ में रहे, तो बहुत कुछ अनुभव हमने पाया, बहुत हमने साथ में सफर किए, बहुत साथ में मिनिस्ट्री की है, साथ में हम रहे, खाए पिए, सुख दुखों को बांटा है। सो ग्लोरी टू गॉड, खुदा ने इस सब के लिए हमें लायक बनाया। मेरे पास थोड़ी सी समय है। हमारे डेली जूम मीटिंग होता है 8 बजे से 10 बजे तक मीटिंग चल रहे हैं। मैं 9:15 बजे तक इंडियन टाइम उनके साथ रहा, बाद में मेरे बेटे को हैंड ओवर किया। एवरी डे वी हैव द जूम मीटिंग। हमारा 8, 10, 15 लोग हैं, उनके बाइबल स्टडीज होता है, डिफरेंट टॉपिक क्वेश्चंस होता है, उसके सवाल जवाब होता है। सो थैंक गॉड सेशन चल रहे हैं। सो अगेन वंस मोर ग्लोरी टू गॉड। खुदा ने मुझे दिया हुआ एक छोटा सा संदेश, एक थॉट मेरे माइंड को इन दिनों में पहले से है, लेकिन कुछ चीजें हमें छूता है। जैसे समील साहब ने गीत गाया, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। खुदावन की रूह हमें छूता है, लेकिन कभी कभी खुदावन की रूह हमें ऐसे छूता है, हाँ उसकी मसाई कुछ और है।
उसके मसाई कुछ और है, वो एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट होता है, हर बार की छूना जैसा नहीं होता, कभी कुछ खास। तो आज खुदा ने एक ऐसा शब्द मुझे दिया है, यानी बाइबल के अंदर बहुत सारे बातें, इतनी गहराई की बातों को लिखा हुआ है। मुझे वो बात आयत में आपको पढ़ना चाहूंगा, दानियल के नबूवत की पुस्तक यानी प्रवचन पुस्तिका, द प्रोफेटिकल बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, उसका 10वीं आयत है ना, हम सबको मालूम है। दानियल चैप्टर 6 वर्स 10। दानियल के हिस्ट्री हम सबको जानते हैं, अधिकतर हम आराधना में, प्रार्थना में, व्हाट वाज हैपेंड विद दानियल, शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, और इस्राएलियों के साथ जो बंधुआई में है ना, जो 70 साल बाबिलोन की बंधुआई, उसके दौरान जितने भी प्रोफेट्स उसी दौरान हुआ है, ये सब कुछ हमें मालूम है, बाइबल स्टडी करने वालों को मालूम है ये सब कुछ। लेकिन मैं सिर्फ 10वीं आयत, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये टॉपिक पूरा बताने का टाइम नहीं, मैं वो टॉपिक भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन यहां 2 शब्द वर्ड्स में आपको, मैं मुझे जो छुआ है लेके आना चाहता। एक ऊपरी कोठरी, दूसरा खिड़की। ऊपरी कोठरी के खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, बस इतना ठीक है। हम सबको मालूम है परमेश्वर के वजन के अंदर ऊपरी कोठरी, यानी जिसको हम इंग्लिश में अपर रूम कहता है, अपर रूम। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग इस माध्यम से जुड़े हैं, आई कैन सी द 13 स्क्रीन इंक्लूडेड मी, सभी लोग पास्टर्स, रेवरेंड्स और मिनिस्टर्स हैं, हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर यानी अपर रूम, ऊपरी कोठरी? हम सबको मालूम है, ये यहाँ की मीनिंग हम सबको मालूम है, मिट्टी और ईंट और पत्थर से बना हुआ एक अपस्टेयर की बात नहीं करता, बल्कि वहां अपस्टेयर बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर द नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ, द हायर लेवल ऑफ आवर मिनिस्ट्रियल लाइफ, द हायर लेवल ऑफ आवर प्रेयरफुल लाइफ, द नेक्स्ट लेवल यानी हायर लेवल ऑफ आवर यानी मिनिस्ट्री, खुदा ने हमें दिया गया जो खिदमत, जो मिनिस्ट्री है, जो बुलाहट के, उसकी नेक्स्ट लेवल। हम ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है महान करके हम गीत गाते हैं। खुदा भी हमारे बारे में चाहता है हम अभी भी बच्चा ना रहे। प्रेरित पौलुस जब पत्री लिखता कहता है, उम्र को, वक्त को देखा गया, तुम्हें उपदेशक यानी उस्ताद होना चाहिए, सिखाने वाले होना चाहिए, तुम अभी भी बच्चे हैं। सो हमारी क्रिश्चियन लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, क्रिश्चियन लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ हम मोर एम्फोसिस देना चाहता हूं। स्पिरिचुअल लाइफ में वेयर वी आर वी इन द लोअर लेवल और द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट रिलाम, ठीक है ना? अब वहां आएंगे। यहां एक बात लिखा हुआ है, उसकी कोठरी ऊपरी है ना, ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। खिड़की, हम बाइबल के अंदर खिड़की को देखते हैं, द्वार के बारे में, डोर के बारे में हमारे यीशु मसीह कहता है, आई एम द डोर, यू नो स्पिरिचुअल मीनिंग, am I right? खुदावंद यीशु मसीह कहता है, द्वार मैं हूं, भेड़ों का चरवाहा मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास बाप नहीं जा नहीं सकता। स्वर्ग राज्य की ओर जाने के द्वार यीशु मसीह, डोर symbolized, signified. Here the window is signifying something else that just we are going to
meditate within few minutes. That's all. Okay. हम जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 6 के 16. चैप्टर 6 की टॉपिक हमें मालूम है, नूह और नूह की जहाज, और नूह के संबंधित स्टोरी हम चैप्टर 6 के आगे पढ़ते हैं. तो यहां पर जहाज में चैप्टर 6 वर्स 16, ओके, जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत, इसका मतलब छत से एक हाथ नीचे. यदि मेरा हिंदी सही हो तो आप ऐसे समझेगा ना, यानी खिड़की ऊपरी लेवल पर बनाना, वहां से एक हाथ ऊपर आपको छत होना. कौन सी छत? जहाज की छत. इसका मतलब जहाज की छत से एक हाथ नीचे कर कर एक खिड़की बनाना. चारों तरफ बनाओ करके नहीं बताता. जैसे कि आपको मालूम है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में मोस्टली काम करते हैं. प्रधानमंत्री की आवास योजना लोगों को मिला है. गांव में 1 लाख 1.5 लाख है, लेकिन मिलते मिलते 1 लाख 1.10 1.20 तक मिलता है. 14 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई का एक कमरा बनाते हैं. ये इतनी है आवास योजना की योजना. लेकिन गांव के हमारे विश्वासी लोग थोड़ा और पैसा डालकर उसको थोड़ा और बनाएगा. उसमें एक दरवाजा रखेगा, लोहे का एक दरवाजा रखेगा, टीन का, और एक खिड़की रखेगा. खिड़की कितने रखे मालूम है? छोटी सी खिड़की, 1.5 फीट ऊंचाई 1 फीट चौड़ाई, ज्यादा. तो मुझे कई बार अफसोस हुआ, ये छोटी खिड़की, क्योंकि मीटिंग में जाते हम लोग 100 150 200 लोग आके इसके अंदर बैठ जाता है, तो बिल्कुल ऐसे बफा जाता है. कई बार मीटिंग बीच में बंद करके हमें सबको बाहर चटाई प्लास्टिक बिछाकर मैदान में बिठाना पड़ा, क्योंकि इतनी सफोकेशन होता है, इतनी गर्मी होता है. तो मैंने लोगों को डांट के भी आया, भाइयों आप लोगों को खुदा ने अकल भी दिया है, खिड़की रखेगा तो थोड़ा बड़ी खिड़की रखो ताकि बराबर इसके अंदर हवा आए. खिड़की का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 अच्छी हवा आना है. नंबर 2 अच्छी रोशनी आना है. नंबर 3 हम द्वार खोलकर बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर से परिस्थिति को, वातावरण को हम वॉच ओवर कर सकते हैं ना. ये 3 बातें ध्यान से सुनिएगा. तो विंडो, मैं सीधे कटान शॉट कहना चाहूंगा, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में और एक कदम पीछे जाता हूं. आर्क, नोवास आर्क इज द सिंबल ऑफ द चर्च. ये आपको मालूम है ना, आर्क चर्च है. आर्क क्राइस्ट को दिखा, यानी क्राइस्ट इज द चर्च, क्राइस्ट इज द चर्च. और नोवास आर्क खुदा के चर्च. उसके अंदर की उस समय के पास्टर है नोवा, बिलीवर्स, उनके वाइफ, उनका 3 बेटे और 3 बहुएं, 8 लोग, है ना. इसको फैमिली चर्च कहा जाएंगे. फैमिली चर्च, फैमिली अल्टर, फैमिली चर्च. जहाज फैमिली के लिए नहीं बनाया, सब लोगों के लिए बनाया, लेकिन लोग अंदर आए नहीं. उसी में नूह की गलती ने, नूह प्रचार करते रहा, जहाज बनाते रहा, जैसे खुदा ने बताया ऐसे बनाया. जहाज के अंदर दरवाजा भी रखा, द्वार भी रखा. वो द्वार को यहोवा ने बंद किया, ये भी हमें मालूम है. लेकिन यहां हमारी टॉपिक, इससे पहले मैंने कहा डोर इज जीसस क्राइस्ट. विंडो को पर्पसली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली कहा, यू मस्ट मेक ए विंडो. तुमको एक खिड़की बनाना है, वो भी छत के लगभग 1 हाथ नीचे, यानी 1 हाथ ऊपर पर उसकी छत होना चाहिए. ठीक है ना. ये विंडो, यहां पर मैंने 3 बात बताया. एक, आप और भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं व्हाई वी आर कीपिंग द विंडो. एक तो हमें रोशनी आना, दूसरा हमें अच्छी हवा मिलना, तीसरा परिस्थितियों को, वातावरण को वॉच ओवर करना, चौथा दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं करना. दुश्मन खिड़की में से भी, खिड़की तोड़ के भी आता, दरवाजा तोड़ के भी आता. हमारा पॉइंट में और कहीं लेके जा रहा हूं. उसको समझने के लिए हम दानियल में आना है.
दानियल के ऊपरी कोठरी के खिड़की खुली रहती थी। कहां की ओर? यरूशलेम की ओर। Here the window is mentioning, representing the prayer. विंडो किसको दिखा रहे हैं? प्रार्थना को दिखाता है, the communication between God and we. क्योंकि नूह की जहाज में से नूह ने पहले कौवे को भेजा, कबूतर को भेजा, ये सब घटना आपको मालूम है, पूरा बताना नहीं चाहता हूं। फिर उसने खोलकर देखा तो धरती पर पानी कम हो रहे हैं। फिर उसने देखा पानी सूख गया। फिर द्वार खोलकर बाहर आया। देखिए वातावरण परिस्थितियों को वॉच ओवर करना, व्हाट इज द सिचुएशन, अभी का हालात कैसा है उसको वॉच ओवर करना, ये सबको नहीं मालूम है। लेकिन खुदा के लोगों को, जिसको खुदा ने मस्सा किया है, खुदावंद के मंसूबों को, द अनॉइंटेड पीपल ऑफ गॉड, द अनॉइंटिंग मेन ऑफ गॉड, उनको मालूम है खुदा उनसे बातचीत करता है, ये खुदा से बातचीत करता है। एंड गॉड इज रिवीलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट कहां की ओर जा रहे हैं, लोग पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, एपिडेमिक, कोरोना जैसे एपिडेमिक महामारी हम कहां की ओर जा रहे हैं, wars and rumors of war, are you with me, getting me? युद्ध और युद्ध की श्रुतियां क्या क्या हो रहे हैं। Exactly the God's people, God will reveal everything through the God's people. Why? Because they are the praying person. आपको मालूम है खुदा के बड़े बड़े खादम लोग, बड़े बड़े कुछ लोगों को मैंने डायरेक्ट कहते हुए सुना 8 hours, 7 hours or 8 hours they were on kneel before their ministry every day. जो बड़े बड़े खादम लोग 7 घंटे 8 घंटे नील में घुटना टेकर वो खुदा के सामने दुआ करता है। हम लोग कलाम बोलने के लिए पक्के हैं, इबादत के लिए पक्के हैं, प्रीचिंग के लिए नंबर 1 है, इवेंजलाइजेशन के लिए ठीक है, लेकिन प्रेयर लाइफ कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता। इट्स अ सीक्रेट लाइफ। यह सभाओं में, डायस और ऑडिटोरियम में, चर्च के पुलपिट में खड़े होकर हाथ उठाकर हमारे खुदा बंद करके लंबी दुआ करने वाली बात नहीं, जैसे फरीसी और सदूकियों की प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मत्ती के इंजील 6 बाब में कहता है, when you pray, get into thy chamber, get into thy closet and close the door and you pray to your God who sees you secretly. जब तुम दुआ करोगे, तुम अपने कोठरी में जा और उसका द्वार बंद कर कर तुम्हें रहस्य में, गुप्त में देखने वाले खुदा के सामने तुम दुआ करें। वचन सही है ना? तो विंडो इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेयरफुल लाइफ। अब मैंने कहा छोटी छोटी खिड़कियां, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इंसान बड़े हैं, सेवकाई बड़े हैं, नाम बड़ा है, लेकिन आपकी और मेरी एक उंगली में उधर करूं तो बाकी 4 उंगली मेरी हो रहा ना। तो हमारी प्रेयरफुल लाइफ की द विंडो की साइज क्या है, शेप क्या है? दिस इज द मेडिटेटिंग पॉइंट टुडे। बाकी आपको देख सकते हैं, बहुत कुछ बातें इसी के द्वारा हमें सीखने के हैं। हमारे विंडो साइज क्या है? विंडो साइज क्या रियली हम हमारे इस विंडो से हम खुदा से बराबर बात करते हो, है ना? अभी नूह की जहाज की बात हम 6 अध्याय से पढ़कर जाते हैं, 7वें अध्याय में जाते हैं। गॉड ओपन द विंडोज ऑफ द हेवन। खुदा ने आसमान की झरोखों को खोल दिया बारिश के लिए। मैं उसका स्पिरिचुअल मीनिंग आप सबको मालूम है, सो जस्ट आई एम रिमाइंडिंग दैट इज द ब्लेसिंग, दैट इज द अनॉइंटिंग, दैट इज द हेवनली ब्लेसिंग। व्हेन यू ओपन योर विंडो, लिसन, जब हम हमारे खिड़कियों को खोलते हैं, हेलो,
खुदावंद अपने खिड़कियां हमारी ओर खोलते हैं। जहाज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, खंड, 3 खंड सब बताया। मिलाप वाला तंबू के अंदर के वाचा की संदूक सब कुछ बनाने के नाप दिया था, कितना इंच, कितना फीट, कितना हाथ, लेकिन खिड़की के बारे में नाप नहीं दिया। दर्शक क्वेश्चन आप देख रहे, यदि आपको मिल गया तो हमें बताने का। मैं आज भी सीख रहा हूं, ये इन दिनों में सीखा हुआ एक बात है। खिड़की का मेजरमेंट मैंने नहीं देखा, उसका मीनिंग क्या है? दिस इज डिपेंडिंग अपॉन यूर थर्स्ट एंड हंगर। आपके मोहब्बत जो खुदावन की ओर बात करने की इच्छा जो होता है, उसके अनुसार आप अपने खिड़की को बढ़ाएंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल हम इंटरनेट डाउनलोड करते हैं। इंडिया में अधिकतर मोबाइल डाटा डालते हैं, मोबाइल डाटा 1 GB, हाफ GB, 1.5 GB, 2 GB। तो जितना ज्यादा बच्चे लोगों को डाउनलोड करना है, पढ़ाई करना है, कम्युनिकेशन करना, उसके अनुसार क्या करते हैं, वो डाटा डालते हैं। किसी का 2 GB, किसी का 1.5 GB, किसी का 1 GB, किसी का स्पीड कम, किसी का स्पीड ज्यादा, क्योंकि जरूरत के मुताबिक क्या करता है, वो डाटा बढ़ाता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है, उसका पैकेज को चूज करता है। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ आ रहा है ना? इसी प्रकार दिस इज आवर ड्यूटी टू मेक द मेजरमेंट, यानी खिड़की के नाप को बढ़ाना घटाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुदावंद ये नहीं कहता तुम छोटा खिड़की बनाओ, बड़ा मत बनाओ करके। कुछ जगह पर हम अमेरिका में जाते हैं, वहां कई घरों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े खिड़कियां हैं। नए नए घर जो बनते हैं उसको हमने देखा, घर की बराबर खिड़कियां साइडों में लगा कर रखते हैं, कांच लगाकर। तो यहां पर हमारे प्रार्थना की खिड़की कितना बड़ा है, उसी पर निर्भर करता है हमारे अनुग्रहों की बारिश। अनुग्रहों की बारिश उस खिड़की पर निर्भर करता है। ठीक है ना? अभी मैं जल्दी आपको आगे बढ़ाता हूं। यहोशू की पुस्तक चैप्टर 2 में आप जाते हैं। यरीहो की शहर को जांचने के लिए यहोशू के द्वारा 2 बंदों को भेज दिया, क्योंकि कनान के अंदर एंटर हो गया है ना। यरदन की नदी को क्रॉस किया, कनान में प्रवेश हुआ। कई जाति, कई लोग, वहां बहुत सारे जाति के लोग रहता था। कनानी, गिरगिशी, हिवी, पित्ती, यबूसी, है ना, ये सभी लोग रहता था। तो कुछ लोग युद्ध करता था लेकिन हार जाता था, कुछ लोग अपने आप को सरेंडर करता था। लेकिन यरीहो की थोड़ा मजबूत था। यरीहो लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, वो सरेंडर नहीं किया। तो यहोशू ने 2 बंदों को भेजा, जाकर देखा। वहां जासूस करने के लिए, जांचने के लिए यहोशू 2 बंदों को भेजा। तो वो लोग वहां जाते जाते कहां पहुंच गए? राहब नामक एक वेश्या, हमें मालूम है, उनका घर में प्रवेश हुआ। तो राजा को पता लगा यहाँ हमारे देश के अंदर, शहर के अंदर 2 बंदे आए हैं, वो इस्राएल के लोग हैं, वो हमें भी कब्जा करके जासूस करने आए। तो राजा ने आदेश दिया, चलो उसके घर के सामने पहरा बिठा दो, उनको खत्म करना है। तो लोग वहां आया, ये खबर स्त्री को मिला, स्त्री ने उनके ऊपरी कोठरी में बिठाया, और आपका मालूम है छत पर जाके वो भूसा वाला उनके ऊपर डाला, उसके अंदर उसको छिपा कर रखा, और उन्हें खिड़की के द्वारा उन दोनों को रस्सी से उतारा। देखो खिड़की क्या करता है, खिड़की के द्वारा खुदा के बंदों को उतारा, और उन्हें एक प्रॉमिस किया, उसी खिड़की पर तू लाल धागा हम जो दे रहे इसको बांध कर रखना, हम जब आएंगे इस घर को देखकर हम क्या करेंगे, तेरे घर की रक्षा करेंगे। सो यहां फिर मैं कहना चाहता हूं, यह खिड़की, प्रार्थना की खिड़की सिर्फ आपकी स्वयं की सुरक्षा के अलावा औरों को भी सुरक्षा है। हेलो, हम प्रार्थना में है, मेरे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए,
जैसे हमारी बोलते मेरी बीवी को अच्छा रख, मेरे मियाँ को अच्छा रख, मेरे बच्चे को अच्छा रख, मेरे गाड़ी को अच्छा रख, मेरे उसको अच्छा रख, मेरे चर्च को अच्छा। हम स्वार्थ होता, सेल्फिश होता है। लेकिन यहाँ विंडो सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि आए हुए लोगों को, जो अन्य देश से आए हुए लोगों को बचाने के लिए, उस खिड़की को दुश्मन के हाथ से बचाने के लिए खिड़की कारण बना। हमारी प्रार्थना पाप की लालसाओं में फंसकर शैतान की कब्जे में, हालेलुया, शैतान के यानी वध के, मृत्यु की ओर जाने वाले लोगों को बचा कर लेके आना हमारी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। इतना भी नहीं, वो खिड़की के द्वारा उनका उतारने से उस परिवार को भी उन्हें बचा रखा। आपको मालूम है चैप्टर 2 में वो साफ लिखा हुआ, चैप्टर 2 के पहले आयत से जब आप पढ़ते हैं, उसके 18 और 21 आयत में भी साफ साफ लिखा हुआ है। इसी सिलसिले में एक और कहानी बताता हूं, बहुत सारे हैं। दाऊद को एक बार शाऊल राजा ने खत्म करने का प्लान बनाया। आपको जाना है उसके लिए पहला शमूएल 19 अध्याय में दाऊद के साथ मीकल का बहुत बड़ा प्यार हुआ। शाऊल ने पहले बात किया था, दाऊद को मेरे बेटी मीकल को मैं शादी करके दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर मीकल को दाऊद अच्छा लगा। दाऊद मीकल के पास आना जाना रहा। शाऊल के बेटे जोनाथान बड़े प्यार हुआ किसके साथ? दाऊद के साथ। एक दिन शाऊल को पता लगा दाऊद मीकल के कोठरी में है, तो शाऊल ने उधर भी सिपाहियों को भेजा, चलो उसको पकड़ लो, पैरे बिठा दिया। तो मीकल को खबर मिला मेरे पिता इसको खत्म करने वाले हैं। तो आपको मालूम है, आयत को शायद आप पढ़कर देख लेने का, वो पहले शमूएल 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहां पर पहला शमूएल 19 अध्याय उसकी शायद 12 आयत है ना? हाँ। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भाग कर बच निकला। देखिए, दाऊद की जिंदगी में खतरा आ गया, मृत्यु आया, तो उसी में से बचाने के लिए भी खिड़की को इस्तेमाल किया। प्रेरित पौलुस आपको मालूम होगा कहां पर है? 2 कोरिन्थियन में लिखा हुआ, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 30। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 30 में पौलुस रसूल अपनी गवाही बताता है ना? उधर 32 आयत में लिखिए, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर पनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। मैं इन आयतों को, खास आयतों को इसलिए लेके आ रहा हूं, ये खुदा ने पिछले दिनों में मुझसे बातचीत किया, आज भी मैं मेडिटेट किया दिन में। तो हियर वी कैन सी द विंडो रिप्रेजेंट फॉर द प्रेयर। प्रार्थना करने वाले अभिषिक्त को कोई छू नहीं सकेगा। पूरा देश तेरे खिलाफ हो, पूरे सिपाही को लेके आए, लेकिन खुदावन तेरे साथ है। हम 91 साम उसके 11 और 12 में क्या कहता है? वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुम्हें हाथों हाथ उड़ा लेगा, ऐसा न हो कि तेरे पांव पत्थर में ठेस न लगे। और खुदावंद अपने फरिश्तों को आज्ञा देकर अपने बंदों को बचाता है। प्रेयर इज पावर। हेलो, हमारे जीवन की ताकत क्या है? ओनली प्रेयर। और भी बहुत कुछ चीज हमें बताने का है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीडेड, दैट इज प्रेयर, नथिंग एल्स बट प्रेयर। प्रार्थना ही हमारे जीवन की सबसे 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 मजबूत चीजें हैं। तो पौलुस को अरेता राजा ने
अपने 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 सिपाहियों के द्वारा उसे पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाया दमिश्कियों के नगर में, लेकिन खिड़कियों से होकर उसको बचाया। दाऊद को मारने के लिए राजा ने पहरे बिठाया, लेकिन उसको भी खिड़की में से निकाल कर बच लिया। इस्राएल की 2 पुरुषों को यरीहो की राजा ने पकड़ने के लिए पहरे बिठाया, खिड़कियों में से निकला। मैं कहता हूं इब्लीस इस ताक में है, हमें मालूम है इब्लीस शैतान इस ताक में मैं किस वो गरजने वाले दहाड़ने वाले शेर की मानिंद घूमता फिरता है ताकि वो किसको फाड़ खाऊं। हमारे डिग्री दिखाने से शैतान नहीं हटेगा, हमारी बड़े कोठरी दिखाने से काम नहीं, हमारे प्रॉपर्टी हमारे बैंक बैलेंस दिखाने से नहीं, बल्कि प्रेयर इज पावर। प्रार्थना करने वाले को शैतान की किसी भी हत्या, भजन में क्या लिखा हुआ, तेरे विरुद्ध बनाए गए दुश्मन के किसी भी शस्त्र तुझ पर प्रबल ना होगा। वो AK-47 भी लेके आए, उससे बड़ा भी लेके आए, लेकिन God is appointed the mighty angels to guard over you. Nothing will harm you. तो आज मैं आपको जताना चाहता हूं, we should enlarge and increase the shape of our window. प्रार्थना की विंडो को थोड़ा और बढ़ा दें। 1 घंटे की विंडो है तो 2 घंटे में बदले। खुदावंद यीशु कहता है यदि कोई तुम्हें 1 मील लेके जाना चाहता है तुम 2 मील जाओ। 1 घंटे की प्रार्थना की आपकी खिड़की है, so today take a decision, I am going to do the 2-hour prayer. यदि 2 घंटे की प्रार्थना है तो 4 घंटे के लिए बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रार्थना ही सबसे बहुमूल्य है। जैसे चार्ल्स स्पर्जन, विलियम कैरी, ऐसे लोगों के बारे में हम DL मूडी लोगों के बारे में हमने पुस्तकों में पढ़ा है, और लोग इतने अधिक प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना ज्यादा और प्रचार कम, उनके प्रीचिंग का टाइम कम था, प्रेयर के टाइम ज्यादा थे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं हम प्रीचिंग के लिए ज्यादा टाइम लेते हैं, प्रेयर के लिए बहुत कम। सो ये टॉपिक हमें इसलिए जताता है, हमें प्रार्थना की बहुत 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 जरूरत है। प्रभु का वचन में हम जानते हैं 119वां जबूर में कहता है मैं 7 बार 119 उसका 164 वर्ष में 7 बार मैं प्रार्थना करूंगा। 55 की 17 में कहता है मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा। अब 7 बार करो 7 is the number of the fullness of God. हालेलुया। यानी प्रार्थना में आप खुश नहीं होना, खुदा खुश होना चाहिए। आप बोलते हैं हाँ मैंने प्रार्थना की आज कर लिया, बस तो ठीक है। आप इतना बोलने से भी बढ़कर खुदावंद को बोलना चाहिए हाँ he done well. हालेलुया। अच्छे से प्रार्थना किया। और वचन में लिखा हुआ टूटा हुआ दिल खुदावंद को भावता हुआ बलिदान है। आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, और वचन में प्रत्येक गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। आजकल प्रार्थना खुदा को वचन सिखाता है, ऐसे प्रार्थना नहीं चाहिए। खुदा उनके सामने नम्र होकर, दीन होकर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। हालेलुया। God will answer your all problems. Christ is the answer to all our problems. खुदावंद आपके तमाम मसले को हल करेगा। इफ यू रियली वास्तव में आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा कर उनके सामने प्रार्थना करेगा तो वो जरूर करेगा। खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता उनसे मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हमारे बच्चे जब कुछ चीज के लिए जिद करता है, हाथ पैर मारता, चिल्लाता, रोता, तो माँ बाप उसको पूरा करके देते हैं। तो हमारा खुदावंद हालेलुया प्रार्थना करने वालों को सब कुछ संभव है।
अगेन मैं कहता हूं प्रेयर इज पावर। अब कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड कौन सा था? दानियल, है ना, चैप्टर 6। दानियल चैप्टर 6 में आपने क्या पढ़ा है? दानियल की प्रार्थना की कोठरी उस वक्त जाके खोला नहीं। अब देखिए, अब एक बात मेरे मन में आ रहा है, आप शायद आपको हंसी आएगा। बहुत सारे खिड़कियां बंद है, खोलता नहीं। खिड़कियां है, उसके ऊपर से ग्लास लगाएगा, उसके ऊपर विंडोज या क्या है आयरन बार्स लगाएगा, अंदर से ब्लाइंड डालेगा और अंदर से खूबसूरत कर्टन डालेगा। बंद। विंडो है लेकिन बंद है, खोलते नहीं। घर की विंडो खोल कर रखने की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम कंपेयरिंग विद दैट। कई खिड़कियों को खोलेगा, खोले से, क्योंकि उसी में जंग खाया हुआ है। कब बंद किया, किसने बंद किया पता नहीं, बहुत दिनों से किसी ने खोला नहीं, बंद है। जंग खाया हुआ जो खिड़की यदि ना खुलते हैं तो आपको मालूम है वो खिड़की में क्या क्या मिलेगा आपको? वो खिड़की में दीमक मिलेगा, मकड़ी मिलेगा, जाला मिलेगा, छिपकली मिलेगा, उसका अंडा मिलेगा, हर तरह की कचरा मिलेगा। हेलो, am I right or not? ये आप अपने आप में जांचिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना की खिड़की खुला रखे, हमेशा फ्रेश एयर आए, हमेशा खुदा से बात करें, जाकर टका टोके करो, चलो चलो। एक प्रॉब्लम आया अभी दानियल के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आया, दैट वी नो। राजा ने आदेश निकाल दिया, उसके ऊपर मोहर लगा दिया, यानी डन डन। राजा से प्रार्थना करना, नहीं तो उसको कहां डालना? भूखे शेरों की गुफा में डालना, ऑर्डर है। हमारे साथ एक ऐसी विपत्ति आएगा, हम क्या करेंगे? तुरंत सबको हम ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज डालेगा, प्रे फॉर मी, आई एम इन अ प्रॉब्लम, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करा, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बीमार हूं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे मिनिस्ट्री में यह प्रॉब्लम है, मेरे उधर वो हो रहा है। हम दुनिया भर के लोगों को व्हाट्सएप प्रॉब्लम ये वो कर, ये गलत तो नहीं है। मुकद्दस लोगों के दुआ की सबक से बहुत कुछ होता है ना, याकूब चैप्टर 5, जेम्स चैप्टर 5 में। लेकिन यहां दानियल चाहिए, तो उस समय पर वो भी कौन थे? दानियल तमाम देश के 127 राज्य के मंत्रियों के ऊपर के सबसे ऊपर मंत्री थे, राजा के बाद वही थे, इतने बड़े पद में था। वो चाहिए तो लोगों को बोल सकता था, या नहीं तो अपने यहूदी लोगों को खबर दे सकता था, जैसे किसने किया था? एस्टर ने किया था, खबर दे सकता था, उपवास करो, मैं भी उपवास करूंगी। नहीं, दानियल को कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। वो दानियल अपने रेगुलर प्रेयर किया, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर। हम जब प्रॉब्लम में आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर करता है, लोगों को बुलाता, फास्टिंग कर रखते हैं, 7 दिन का हो, 21 का हो, नहीं तो 40 का हो, बड़े प्रार्थना, बड़े आंसुओं के साथ ये वो सब करते हैं। तो दानियल को देखिए, दानियल अपने रेगुलर टाइम, अपने रेगुलर प्रेयर में जाकर घुटना टेका। उसको खिड़की को ठाका ठोकी करके खोलने की जरूरत नहीं पड़ा, इट्स ऑलरेडी ओपन। उस खिड़की को साफ करना नहीं पड़ा, प्रभु जी मेरे गलतियों को, मेरे पापों को, मेरे नाफरमानियों को माफ करें, मेरे गुनाह को माफ करें, मेरे वो माफ करें, मेरे ये माफ कर, मैंने वो किया था, ये किया था, झूठ था, छल था, कपड़ था, बीवी के साथ लड़ाई किया, भाई के साथ लड़ाई किया, मैंने अपने कस्टमर के साथ वो किया, मैं सरकार के साथ भी कुछ ऐसे किया, टैक्स को मैंने बचाने को मैंने ये तरीका किया, मैं वजन में थोड़ा मिलावट किया, बहुत कुछ बातें हो सकता है। तो वहां ढाका डोकी करते, कहां पर? जब when we in problem, तब हम विंडो खोलते हैं और ढाका डोकी करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। यहां कोई साफ सफाई की जरूरत नहीं था, इट्स ऑलरेडी ओपन, इट्स ऑलरेडी क्लीन, इट्स ऑलरेडी वाइड। हालेलुया। आज मैं समय को देख रहा हूं, समाप्त करूंगा। माय डियर ब्रदर एंड माय डियर फ्रेंड्स, हालेलुया। खुदा के अजीजों, खुदावंद के खिदमत में सेवकाई खिदमत करने वाले खादमों, द मैन ऑफ गॉड,
the woman of God. Hallelujah. Let me conclude the word of God here. Hallelujah. मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आप मनन कीजिए मेरे प्रार्थना की विंडो, खिड़की कितना बड़ा है, या just only a formal है? ये खिड़की कभी खोलना ना, इसको टाइट फिट करके रखना है, तो फिर खिड़की की जरूरत क्या था? किसी को दिखाने के लिए हमारे पास खिड़की है करके? नहीं, खिड़की का देयर इज अ पर्पस. सो मैं ये नहीं कहता मेरे और अपना जीवन में खिड़कियां नहीं है, खिड़कियां है, लेकिन उसका शेप थोड़ा बढ़ा दे, enlarge it, expand it, clean it, cleanse it, come to the presence of the Lord. No need of extra struggle करने की जरूरत नहीं, extra छाती पीटने की जरूरत नहीं, if we are doing the regular continual prayer in the presence of the Lord. आपको समझ लीजिए, आपको $1000 की जरूरत है, आपके पास 10,000 की बंडल रखा हुआ है, तो आप 1000 के लिए किसी के पास जाकर मुझे $1000 दे दो, कल मैं दूंगा, परसों दूंगा, बोलने क्या जरूरत है? बैंक में जाकर लोन लेने की क्या जरूरत है? आपको उधार मांगने की क्या जरूरत है? आपको आंसू बहाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी आपके पास 10,000 नहीं, आपके पास और भी कहीं ना कहीं आप कैश रखा हुआ है, या चेक आपके पास है, या बैंक में है, डिपॉजिट है, so you can easily withdraw it. So हमें जबरन किसी के सामने जाकर हाथ पैर मारना, हाथ पैर फैलाने की जरूरत नहीं. Just an example I am saying. So if you have the regular, continual, the faithful prayer in the presence of the Lord, like Daniel, surely no need of extraordinary struggle of prayer, and no need of to went here and there and there and there. God is there to help you. God is the answer. Our God is the faithful God. His name is Jehovah Jireh, the provider. Hallelujah. His name is Jehovah Shalom, the Lord of peace. Hallelujah. He is the Jehovah Rapha. He is the Lord that healeth us. Hallelujah. He is the Jehovah Rophe. He is the shepherd, true shepherd. He is the Jehovah Shalom, the Lord of peace. He is the Jehovah Nissi, the banner of my life. Hallelujah. The banner of victory. Hallelujah. कितने बातें, hallelujah. Just come to the presence of the Lord and meditate this word. My windows are open or still closed. या मैं किसी के विंडो की ओर जागते हो, किसी को बोलते हो भैया मेरे लिए प्रार्थना करो. Let's examine ourselves. And we are going to pray. I know the time is over. Shall I pray for you? Father, in the name of Jesus Christ, as a servant of God, Lord, you given the authority and you ordained me to deliver the message to thy people. खुदा, आपके रूह की मसह के साथ सबको तू आशीष दे. खुदावंदा, हम भले आपके खादे में, आपने कई साल पहले से हमें बुलाया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारी, बड़े बड़े काम हमारे द्वारा आपने किया है, आपके नाम की जलाल हुआ है, अभी भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे खिड़कियों की शेप को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं. उसको बराबर खुला रखने के लिए लॉर्ड सीक्वेंस प्रेयर के लिए, अनफेलिंग प्रेयर के लिए, द फेथफुल द फर्वेंट प्रेयर के लिए लॉर्ड हमें सहायता कीजिए ताकि हम हमारे खिड़कियों को खुला रखूं. और हो हमारे तमाम तुम प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं. लॉर्ड ब्लेस एवरीवन and Lord use them mightily for the kingdom of God. Lord, as a servant of God, you given the authority. I pray and bless them in the name of Father and the name of the Son Jesus Christ and the name of the Holy Ghost. Lord, let them be blessed forever and ever and ever. I humbly submit myself before you. मैं अपने आप को भी समर्पित
लॉर्ड हम जानते हैं हमारा भी खिड़की अक्सर छोटे रहते प्रभु, हमें हमारे खिड़कियों को बढ़ाना है, प्रार्थना के लाइफ को बढ़ाना है प्रभु। हमें और प्रार्थना करने के लिए सचेत होकर प्रार्थना करें। आपका वचन में लिखा हुआ सचेत होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। बेहोश होकर नहीं बल्कि होश हवास में प्रार्थना करें, बिना रुक के प्रार्थना करें। खुदावंद हमें सिखाइए ताकि हमारे प्रार्थना की खिड़कियां खुला रहे, कभी खुला कभी बंद, कभी खुला कभी बंद नहीं, बल्कि खुला रहे और प्रार्थना में जागते रहे। सच हुआ। धन्यवाद परमेश्वर आज हमें दिया वो इस बहुमूल्य समय के लिए और आपके अनॉइंटिंग के लिए, आपके द पावरफुल खुदावंद द ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये हमारी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से है। So Lord, we give you glory and honor to you. In Jesus' mighty name I pray, and the Lord's people say, Amen. 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 Shukr. Thank you for the blessed time. Lord bless you. Thank you so much, Pastor everyone. Ji. Thank you एक बार so और हमें much. मौका देने के लिए धन्यवाद हमारे भाई साहब के लिए और पूरा टीम के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू। Thank you. God bless you, Pastor Ji. बहुत खूबसूरत कलाम, और God bless you. इस कलाम को सुन के मुझे कुछ पुराना समय याद आ गया। हमारे फादर के एक दोस्त थे, वो उनके घर में जाते थे, और जब वो जाते थे तो कहते थे भाई इस खिड़की को क्यों बंद रखा है, खोल दो। तो वो कहते थे वो पीछे जो है बहुत जंगली दरख्त है। तो फादर ने एक दिन उनसे कहा खोलो और देखो पीछे तुम्हें कौन दिखाई देगा। तो उन्होंने खोला, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। उन्होंने ये वाला गाना उनके लिए गाया, तो वो भी गाते थे। तो ये गाना मैं गाना चाहता हूँ Okay. और आप सुनिए, सुनिए, बहुत खूबसूरत गाना। Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। उन्होंने गा के बताया यीशु मसीह उन दरख्तों के बीच में है, अपनी खिड़की को खोल के रखो। और उसी पे आज का ये कलाम मुझे याद दिलाता है कि हमें अपनी खिड़कियों को खोल के रखना है, ताकि हम देखेंगे जब अपनी रूह की आंखों से, जिस्मानी आंखों से नहीं, तो हमें वहां पे यीशु दिखाई देगा। वंडरफुल मैसेज, गॉड ब्लेस यू सर। और अब हमारे बीच में हमारी कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस है। मैं उनसे कहूँगा कि वो हमें दुआ में लेकर चले। और आज एक खास विनती है, हमारी बहन चांदनी सिंह की बेटी, वो हमें हमारे भी बड़े दिल के करीब है, एलोया, उसको अपने दुआ में आप याद करिए और दुआ कीजिए, क्योंकि इस तबीयत नासाज है, थोड़ा उसको बुखार है।
Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपकी सामर्थ और आपकी सहायता से प्रभु जी हमने ये वचन को सुना प्रभु, और हम अपने जीवन में प्रभु जी रोज बरोज सीख रहे हैं खुदा यीशु मसीह कि हमें अपनी आदतों को, अपनी आत्मिक आदतों को कैसे बनाना है प्रभु जी। हम अपनी खिड़कियों को खोलें खुदा यीशु मसीह, इसको बड़ी करें प्रभु जी। और प्रार्थना का जीवन जो प्रभु जी है, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और अपनी जरूरतों के लिए प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप अगर हमारे साथ हैं प्रभु जी तो हमारे साथ सब कुछ है प्रभु जी। इस संसार में बहुत ही दुख और क्लेश है प्रभु जी, लेकिन आपने हमें इस बुरे संसार में प्रभु आपने हमें संभाल के रखा खुदा यीशु मसीह। आपका बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हम और सीखने पाए और आपके साथ प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करने पाए प्रभु जी। ऐसा हमें मन दीजिए और ऐसा हमें जीवन दीजिए प्रभु की। दुनिया में तो हम बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत सा काम करते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रार्थना के लिए हम बहुत थोड़ा समय देते हैं प्रभु जी। लेकिन आज की वचन जो मैंने सीखा है प्रभु जी कि हम प्रार्थना में जितना समय बिताए प्रभु जी वो आपकी संगति में हम बैठने पाए खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी सिस्टर चांदनी की बेटी को प्रभु आपके चरणों पे लेकर आती खुदा यीशु मसीह। बच्चे को छू के शिफा दीजिए प्रभु जी, आपके लहू को उसके चारों तरफ लगाती हूँ प्रभु जी। जो भी बीमारी है खुदा यीशु मसीह उसको छू के चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम सब जितने एक्सप्रेशनल फेलोशिप में जुड़े हैं प्रभु जी, हम सच में प्रभु बहुत अच्छा समय बिताते हैं खुदा यीशु मसीह और अच्छे वचन को सुनते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्ते भी हमने बहुत अच्छा वचन सुना प्रभु जी, और सच में प्रभु जी हम अपने आत्मा में और आपकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं प्रभु जी। अंकल को आप बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु जी, और जो भी प्रॉब्लम है खुदा यीशु मसीह उसको आप दूर करिए खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी हमें एक अच्छा वर्शिपर दीजिए प्रभु जी, ताकि ये एस्पिरेशनल फेलोशिप दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए प्रभु जी, और आपके राज में हम प्रवेश करते जाए खुदा यीशु मसीह। सारे आदर और सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमारे बीच में इमैनुअल सैमुअल है, वो हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चलेंगे, और उसके बाद पास्टर जगदीश हमें बेनेडिक्शन से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हे मेरे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। आमीन 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 आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन